Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारे सेकंड चैप्टर, हमारी सेकंड यूनिट दैट वाज मनी एंड बैंकिंग। उसमें हमने देखा था सबसे पहले तो कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं हमारे इस यूनिट में। फिर हमने मनी की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था और उस मनी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि मनी के 4 फंक्शंस, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी छुपे हुए हैं। क्या क्या थे वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट वॉज योर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन स्टोर ऑफ वैल्यू, third one was measure of value and the fourth one was standard of deferred payment। उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि बेटा हम देखेंगे मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कि ये मनी पैसा हमारे बीच में आ गया। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, उसके लिए हमको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। जो हमारे दादा परदादा की टाइम पे जो चीज़ होती थी उस पे हमको जाना पड़ेगा। और उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? C2C इकोनॉमी, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जो आप अपने 9th क्लास या उससे पहले भी सुन के आ चुके हैं, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज क्लास, दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और बेटा क्या होता है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। तो बेटा मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो बेटा कोई एक आदमी है, वो तो होता था फार्मर, वो बेटा वीट का प्रोडक्शन कर रहा है। एक होता था बेटा जो सब्जियों का प्रोडक्शन कर रहा है। एक होता था बेटा जो गाय वगैरह पालता था, दूध वगैरह निकालता था। एक होता था जो शूज़ का कर रहा है, कोई मटके बेच रहा है। तो जब इनको क्या होता था, मान लो गेहूं, केवल गेहूं से काम तो चलेगा नहीं उस फार्मर का, उसको मान लो दूध चाहिए, तो वो 1 किलो गेहूं देता था और बदले में 1 किलो 2 किलो 3 किलो जो भी दूध उस टाइम पे बनता था वो उससे ले लेता था। उसको सब्जी चाहिए होती थी तो वो 1 किलो 2 किलो गेहूं देता था और बदले में सब्जी ले लेता था। ऐसे क्या होता था, सब्जी वाले के पास सब्जी तो है, उसको भी गेहूं चाहिए तो उसको भी गेहूं मिल गए। तो गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता था और ऐसे हमारी इकोनॉमी चलती थी। अब आप लोग सोचोगे सर बहुत बढ़िया इकोनॉमी थी, ना तो पैसे कमाने की टेंशन, ना पढ़ने की टेंशन, केवल अपने बढ़िया फार्मिंग वगैरह करो और उसको करो। लेकिन बेटा मैं बताऊं तो हमारे उस टाइम की जो इकोनॉमी थी, हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, उसके कई सारी खामियां थी। देयर वर मैनी ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और बेटा वो जितनी भी कमियां थी, ऑल द ड्रॉबैक्स, ऑल द प्रॉब्लम्स, उन सब का केवल एक ही सॉल्यूशन था। 5 प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन। वो क्या था बेटा? सबका सॉल्यूशन मनी। केवल एक मनी से वो सारी दिक्कतें दूर हो गई। किसकी? हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। क्या क्या दिक्कतें थी बेटा हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की? फर्स्ट वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब ये एक एक प्रॉब्लम क्या थी वो हम डिटेल में समझने वाले हैं और कैसे मनी ने इसकी प्रॉब्लम को दूर किया वो भी हम देखने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट ड्रॉबैक, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आपने पहले भी कई बार सुना होगा। हो सकता है कई बच्चे हों जिनकी इंग्लिश इतनी थोड़ी कमज़ोर होगी तो उनको समझ में नहीं आया होगा, तो उन सबके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। हम एग्जाम्पल से समझेंगे जैसा हम हर बार समझते हैं। तो बेटा ये तो है आपके बाबू भैया, ये है राजू और ये है श्याम। इनको आप अच्छे से जानते होंगे। बाबू भैया के पास में है ना बेटा जूते हैं और उनको भूख लग रही है, उनको चाहिए गेहूं रोटी बनाने के लिए। और जो राजू है उसके पास में गेहूं पड़ा हुआ है बहुत सारा, लेकिन उसको चाहिए बेटा कपड़े, क्लोथ्स। और जो श्याम है ना बेटा वो पॉट्स बेचता है, आपके मटके वगैरह पॉट्स बेचता है, और इसको जूते चाहिए। और शाम को आपको पता है जूते किस लिए चाहिए होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो शाम बोलता है बाबू भैया से, अरे बाबू भैया मेरे को जूते दे दो यार, मेरे को इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। तो बाबू भैया बोलते हैं बिल्कुल ले ले जूते, लेकिन बदले में मेरे को गेहूं चाहिए। शाम के पास गेहूं है ही नहीं, शाम तो मटके बेचता है। राजू के पास में गेहूं है तो राजू बोल रहा है कि मेरे पास है गेहूं पर मेरे को चाहिए, मेरे को ये जूतों की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को तो क्या बोलते हैं कपड़े चाहिए। तो बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो वांट है, जो सामने वाले के पास में गुड है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में होता है आपको उससे वो गुड चाहिए, तो बेटा उसकी जो इच्छा है ना वो गुड आपके पास में होना चाहिए।
the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants। यानी कि अगर आपको एक्सचेंज करना है तो आपकी जो वांट है वो तो उसके पास में गुड है, तो पर जो गुड आपके पास में है वो सामने वाले की भी इच्छा होनी चाहिए, सामने वाले की वांट होनी चाहिए। ये होता है हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और ये बहुत ही बड़ी दिक्कत थी हमारी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में। और इस दिक्कत को किसने दूर कर दिया? हमारे मनी ने। मनी आया तो बेटा शाम ने बोला कि भैया मुझे, बाबू भैया मुझे जूते चाहिए, ये लो पैसे और मुझे जूते दे दो। बाबू भैया के पास में पैसे आ गए। बाबू भैया को क्या चाहिए था? वीट। तो बाबू भैया ने पैसे दिए राजू को और बदले में क्या ले लिया? वीट। तो बाबू भैया का भी काम हो गया और शाम का भी काम हो गया। अब राजू को चाहिए थे कपड़े, तो राजू जाएगा उस आदमी के पास जिसके पास में कपड़े हैं। हो सकता है बेटा उस आदमी को वीट की जरूरत ना हो, पर राजू क्या देगा? पैसे, मनी देगा और बदले में राजू कपड़े ले लेगा। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाज सॉल्व्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ मनी। लेट्स मूव ऑन टू योर सेकंड ड्रॉबैक। योर सेकंड ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बेटा ये मीम आप अच्छे से जानते होंगे, मैक्स 10 का, अभी बहुत ये वायरल हो रखा था। 80,000 के शूज, आपने सुना होगा आप लोगों ने भी, 80,000 के शूज है, तेरा घर इसमें जाएगा, है ना। सो बेटा सिंस अभी मनी है तो मैक्स 10 ने कह दिया कि ये जूते 80,000 के हैं। मान लो अगर मनी होता ही नहीं तो मैक्स 10 क्या बोलता कि 80,000 एप्पल के हैं जूते, या 80,000 एग्स के हैं जूते, 80 गायों के हैं जूते। किस उस पर एक यूनिट तो होनी चाहिए ना जिससे वो मेजर कर पाए कि ये जूते कितने के हैं। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप लिखते हो प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए। अगर मान लो और प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए, करंट एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स 1,80,000, 10,000, जो भी आप मनी के टर्म्स में लिखते हो। अगर मान लो मनी होता ही नहीं और आपको बैलेंस शीट बनानी होती तो आप क्या लिखते हैं? प्लांट एंड मशीनरी 80 गाय, और डेटर्स 10,000 एप्पल, इससे 10,000 एप्पल लेनी है, इससे 10,000 आलू लेने हैं, इससे 80 गाय लेनी है, इसको 80 सांड देने हैं। आप इस तरीके से थोड़ा ना बैलेंस शीट बनाते। सो बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मनी इट गेव अस ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड ऑल्सो ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन हैव मनी हैज गिवन अस ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। So these were your two drawbacks, and your third drawback of barter system of exchange was difficulty of future payments और contractual payments। इस पॉइंट को समझने के लिए बेटा हम ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने ये कार परचेज करी, ठीक है, ये आपने कार खरीदी बेटा 15 लाख रुपए की। अब अगर आपके पास में 15 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने पैसे दिए 15 लाख, आपको कार मिल गई। होता क्या है बेटा, हमारे मिडिल क्लास लोगों में हमारे पास में सीधे 15 लाख तो होते नहीं है। हम देते हैं बेटा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, और बची हुई हम EMI बंधवा लेते हैं। आपको सबको पता है EMI महीने की महीने कटती है, आप सब इससे अच्छे से अवेयर हो। हाँ सर बोले अवेयर है। पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो बेटा आपको कार चाहिए, या मान लो आपको कोई बैलगाड़ी चाहिए, कोई गाय चाहिए, कोई घोड़ा चाहिए। अब अगर आपके पास में आप गेहूं का प्रोडक्शन करते हो, वो घोड़ा खरीदने के लिए आपको 400 किलो गेहूं देने हैं। अगर आपके पास में 400 किलो गेहूं है तो 400 किलो गेहूं दे और आप घोड़ा ले लो। अगर आपके पास में 400 गेहूं नहीं होते हैं तो आप क्या करते? आप ऐसा थोड़ा ना करते कि 50 किलो गेहूं रखो और जो 350 किलो गेहूं है वो मैं आपको हर महीने दे दूंगा। आप बोलोगे हाँ सर कर सकते थे, लेकिन बेटा गेहूं का प्रोडक्शन पूरे साल भर तो होता नहीं है, कुछ टाइम के लिए होता है। तो आप उसको ऐसे बोलते कि है ना मैं आपको 3 महीने तो गेहूं दे दूंगा, फिर मैं एप्पल दूंगा तो मैं फिर एप्पल दे दूंगा, फिर मैं सब्जियों का प्रोडक्शन करूंगा, फिर मैं तरबूज का करूंगा, फिर मैं अंगूर का करूंगा। तो ऐसे थोड़ा ना बेटा बहुत डिफिकल्टी होती थी हमारे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, हमारे फ्यूचर पेमेंट्स होते हैं उन सब में। और इन सब दिक्कतों का निवारण किसने कर दिया? इन सब प्रॉब्लम का केवल एक सॉल्यूशन था, इवोल्यूशन ऑफ मनी। आज मनी का टाइम है, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, कोई बड़ा अमाउंट का पेमेंट करना है तो आप थोड़ा सा पेमेंट करो, बची हुई की किस्तें बंधवाओ और आप हर महीने वो पैसे कटवाते जाओ। सो दिस डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स
in this contractual payments और future payments would certainly be very difficult under the barter system। जैसे कि हमने उस एग्जांपल में देखा, घोड़ा खरीदना है, बदले में 400 किलो गेहूं देने, तो कितनी सारी डिफिकल्टीज आई। एंड इन सब, मैंने क्या बोला, इन सब दिक्कतों का केवल एक निवारण है, इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी हैज फैसिलिटेटेड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। ये तो हो गई बेटा आपके 3 ड्रॉबैक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर 4th ड्रॉबैक, दैट वाज स्टोरेज ऑफ वैल्यू। बेटा आज के टाइम पे आपको सबको पता है कि सेविंग्स, आपको सबको पता है, आप घर में सुनते होंगे कि यार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए घर में रहने चाहिए या हमारे बैंक में रहने चाहिए। अपने घर वाले कहते हैं ना, होनी अनहोनी हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए तो हमारे पास में पैसे होने चाहिए। मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई हारी बीमारी आ जाए, तो हमारे पास में हम पैसे रखते हैं। आज से पहले के टाइम पे, हमारे दादा परदादा के टाइम पे, जो हारी बीमारी के लिए उनको अगर मान लो कोई चीज़ को स्टोर करना है कि यार कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई होनी अनहोनी हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करते, मान लो हमारे दादा परदादा एप्पल और मैंगोज़ का प्रोडक्शन करते थे, तो उन्होंने 100 किलो एप्पल प्रोड्यूस करी थी, 10 किलो बेची, अब बोले कि 90 किलो या थोड़े से हम हारी बीमारी के लिए रख लेते हैं। तो ये तो बेटा पेरिशेबल गुड्स है, ये तो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जब 1 साल बाद में हारी बीमारी आई, आपने जाके देखा अपने एप्पल मैंगो, तो सड़ चुके हैं, वो तो किसी काम के नहीं है। सो दिस वाज अ मेजर बिग प्रॉब्लम टू स्टोर द वैल्यू अंडर द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और इस दिक्कत का दूर कैसे हो गया बेटा, हमारे इवोल्यूशन ऑफ मनी से हमारी ये दिक्कत भी दूर हो गई। इन C2C इकोनॉमी सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। और मान लो बेटा आपके गुड्स अगर पेरिशेबल हैं तो आप स्टोर ही नहीं कर सकते वैल्यू। तो ये थी बेटा हमारी 4 दिक्कतें। और बेटा मैं ऐसे एग्जांपल्स इसलिए लिया हूँ क्योंकि मान लो अगर आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रहेगा कि सर ने बताया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में, तो राजू श्याम और बाबू भैया का एग्जाम्पल। इस वाले में मैक्स 10 का 80,000 के शूज़ है। हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कैसे, गाय इतनी सेब आएगी, इतने आलू आएंगे, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। फ्यूचर पेमेंट्स में हमने कार का एग्जांपल देखा था, और स्टोरेज ऑफ वैल्यू में हमने देखा था कि कैसे पेरिशेबल गुड्स, हमारी एप्पल और मैंगो हम स्टोर नहीं कर सकते। तो बेटा ये आपकी क्लास थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।